स्वागत है आप सभी का 150 गांव 150 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का यह सिलसिला। कटिहार के कदवा प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत में आयुष्मान भारत योजना की आड़ में लाभुकों से की जा रही अवैध वसूली। स्वास्थ्य महकमे के आशा कर्मियों से वसूली पर लाभुक है परेशान। अहमदाबाद प्रखंड में हाल बैदा पूरब टोला स्कूल में प्रधानाध्यापिका सोनी कुमारी और सहायक शिक्षक अब्दुल सकूर के बीच किसी विवाद को लेकर चप्पल से मारामारी हो गई। आजमनगर प्रखंड के धुमनगर गांव में फुटबॉल मैदान में विशाल कव्वाली का आयोजन किया गया। इस कव्वाली में इमरान ताज आगरा उत्तर प्रदेश से और आलिया इंडियन बरेली उत्तर प्रदेश के कव्वाल पहुंचे। कटिहार के मनिहारी प्रखंड के कांटाकोश रेलवे मैदान में कुक्कू सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। फलका प्रखंड के थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां 24 मामलों में महज एक मामले का हुआ निपटारा। 23 मामलों में अगली तारीख तय की गई। हसनगंज प्रखंड मुख्यालय सभागार में बीडीओ मनीष कुमार की अध्यक्षता में मुखिया के साथ बैठक की गई। हसनगंज प्रखंड के ढेरुआ पंचायत में लगी थी आग। खाना बनाने के दौरान फैली आग में 5 परिवारों के 8 घर जल गए। हसनगंज प्रखंड के कर्मचारियों का समय पर कार्यालय नहीं आने से लोगों में नाराजगी है। बीडीओ के ढुलमुल रवैये से कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बरारी प्रखंड के स्थानीय आरजेडी विधायक नीरज यादव की अध्यक्षता में पंचायत में सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरजेडी नेता ने कहा कि भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर पार्टी देश हित में सरकार के साथ है। कोढ़ा प्रखंड के महेशपुर में श्री श्री 108 नवकुंज ज्ञान महायज्ञ के मौके पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। प्राणपुर प्रखंड के लाभा चौक के पास NH 81 सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई है। 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से कीचड़ भरी NH 81 सड़क से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। बंगाल बिहार राज्य को जोड़ने वाली मुख्य सड़क कीचड़ से में तब्दील होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। गांव वालों ने विभागीय अधिकारी से आयोजन हुआ। बरारी प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के 60 लाभुकों के बीच ऑटो का वितरण किया गया। सीओ प्रमुख उप प्रमुख ने लाभुकों को ऑटो की चाबी दी। चाबी मिलने के बाद लाभुकों में काफी खुशी देखी गई। मधुबनी के खनन विभाग ने खजौली में अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। मधुबनी के हरलाखी समेत नेपाल बॉर्डर पर गायब पिलरों की जगह नए पिलर्स लगाए जा रहे हैं। नेपाल चीनी मिल की ओर से खरीदा जा रहा है गन्ना, इससे किसानों में खुशी और राहत है। डीएम ने रामपट्टी जेल का किया निरीक्षण। एक मोबाइल समेत प्रतिबंधित सामान बरामद किया। मधुबनी नगर परिषद क्षेत्र में कैनाल निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपए मिले। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के हटिया गाची स्थित त्रिदेव ऑटो पार्ट्स की दुकान में दिल्ली से आए टीवीएस कंपनी के कर्मियों ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। बीते 20 फरवरी को सहरसा के सोनवर्षा थाना क्षेत्र के विराटपुर गांव में एक शादी समारोह प्रोग्राम के दौरान की गई गोलीबारी में डांसर की मौत। मामले में आरक्षी अधीक्षक राकेश कुमार विराटपुर गांव पहुंचकर मामले की पड़ताल की। घटनास्थल पर पहुंचकर आरक्षी अधीक्षक राकेश कुमार ने घटना से संबंधित मामले में गांव वालों से पूछताछ की। सहरसा के बैजनाथपुर ओपी क्षेत्र के बैजनाथपुर सोनवर्षा मुख्य मार्ग पर देर रात तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार बुजुर्ग को कुचल दिया। सहरसा के बलवाहाट ओपी क्षेत्र के एक नाबालिग युवती का अपहरण। बाइक सवार युवक ने शादी की नीयत से कर लिया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के हिंदूपुर गांव में 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ भक्ति में माहौल में हुआ। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में जाप और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विंग कमांडर अभिनंदन की सुरक्षित भारत वापसी पर जश्न मनाया। सहरसा में सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गुप्ता के सेवानिवृत्त होने पर स्थानीय रेड क्रॉस भवन में भव्य विदाई समारोह का आयोजन हुआ। खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने अपने दौरे के दूसरे दिन सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र में 5.5 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने बनमा इटहरी प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
आगामी 3 मार्च को पटना में आयोजित संकल्प रैली को सफलता को लेकर सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र में एनडीए गठबंधन के प्रखंड अध्यक्षों की ओर से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जनसंपर्क अभियान में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष जय कुमार सिंह, एलजेपी के प्रखंड अध्यक्ष कुमार मोलेश सिंह के साथ बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष बालकृष्ण झा पप्पू शामिल हुए। सहरसा के बनगांव थाना क्षेत्र के मुरली बसंतपुर गांव में जुआ खेलने से मना करने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आनंद फानंद में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। सहरसा में कोसी प्रमंडलीय महिला संघर्ष समिति के बैनर तले महिलाओं ने महिला वकील संगीता सिंह को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर स्थानीय स्टेडियम के पास 1 दिवसीय धरना दिया। धरने पर बैठी महिलाएं हाथों में नारी एकता जिंदाबाद, नारी पर अत्याचार बंद करो, महिला से दुर्व्यवहार बंद करो जैसी तख्तियां लेकर नारेबाजी करती देखी। सहरसा पुलिस ने कई संगीन मामले में फरार चल रहे वांछित अपराधी जितेंद्र सिंह नेपाली को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए अपराधी जितेंद्र सिंह नेपाली की पुलिस को पिछले कई महीनों से तलाश थी। नालंदा के बिहार शरीफ में आईएएस एकेडमी का शुभारंभ किया गया। एकेडमी का उद्घाटन शहर के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा ने किया। इस मौके पर उन्होंने एकेडमी के उत्तरोत्तर विकास की कामना करते हुए कहा कि इस शिक्षण संस्थान के खुल जाने से खासकर यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को एकेडमी खुलने से काफी फायदा होगा। नालंदा के दीपनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम और एसपी के नेतृत्व में बिहार शरीफ मंडल कारा और हिलसा उपकारा में अनुमंडल पदाधिकारी और डीएसपी के नेतृत्व में करीब 1 घंटे तक छापेमारी की गई। जेल की सुरक्षा में लापरवाही बरते जाने का खुलासा हुआ। पदाधिकारियों ने जेल के वार्डों की तलाशी ली। नालंदा के रामचंद्रपुर में जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बाजार समिति स्थित स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के 4 और एसएफसी के एक सीएमआर गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गोदाम में भंडारित चावल की नमी मापक यंत्र से जांच की जो निर्धारित मापदंड के अंतर्गत पाया गया। नालंदा के कंगर सराय प्रखंड में महादलित समुदाय से आने वाले 2 शख्स के हुए निधन की सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता सह इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन ने उनके परिवारजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं दी। नालंदा के विंद थाना इलाके के विंद गांव में असामाजिक तत्वों ने 2 पूंजी में आग लगा दी, जिससे हजारों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। राजगीर व्यावसायिक संघ की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर आर.के. अग्रवाल ने दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा उपस्थित लोगों की आंख, कान, दांत और सामान्य रोगों से संबंधित बीमारियों की मुफ्त जांच की गई। नालंदा में हरनौत थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटना से 2 मजदूरों की मौत हो गई। रहुई के सौसंदी निवासी संतोष कुमार की जान चली गई। पाकिस्तान की गिरफ्त में फंसे भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई की खुशी में इस्लामपुर के पूर्व विधायक और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन ने आज बिहार शरीफ अस्पताल पहुंचकर प्रसूता महिलाओं के बीच फलों और अन्य पोषक वस्तुओं का वितरण किया। नालंदा के पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमियों की ओर से पहली बार बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई। मानव श्रृंखला में शामिल लोगों ने पर्यावरण और पेड़ों के संरक्षण के लिए बैनर पोस्टर हाथों में लेकर लोगों को संदेश दिया। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लहेरी और बिहार थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों समुदाय के दर्जनों लोग शामिल हुए। लहेरी थानाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस सौहार्द के माहौल में पर्व संपन्न कराने के लिए कृत संकल्पित है। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड के कल्याण टोला पंचायत के आदर्श ग्राम में शनिवार को आग लगने से 2 घर जलकर राख हो गए। लगभग 6,000 रुपए कैश समेत 1 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। पीड़ितों को जल्द ही आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया। मुंगेर के तारापुर में आरएस कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार ठाकुर को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय परिसर में धरना दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने कहा है कि कॉलेज परिसर में पेयजल की समस्याएं व्याप्त हैं। शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा गई है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में आईटीसी मिशन सुनहरा कल और सेवा भारत की ओर से शनिवार को नगर भवन में जिला स्तरीय महिला किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार, बीएओ मनोरंजन प्रसाद, गृह वैज्ञानिक डॉक्टर गीता लाल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। मुंगेर के सदर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से रैली का आयोजन किया गया। मुंगेर के धरहरा में शनिवार को बीडीओ ने उच्च विद्यालय मोहनपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में ताला बंद पाया गया। ग्रामीणों ने बीडीओ को बताया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक श्रवण कुमार शर्मा रोजाना विद्यालय समय से पहले बंद करके चले जाते हैं।
मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र के बरमन्नी गांव में एक युवक ने बंदूक के बट से मारकर दूसरे युवक को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। फिलहाल निजी क्लिनिक में भर्ती किया गया घायल युवक को। बरमन्नी निवासी बरौनी बेसरा ने धरहरा थाने में लिखित आवेदन देते हुए आरोप लगाया है कि उसके ऊपर देसी कट्टे की बट से सर पर प्रहार कर दिया गया, जिससे उसका सिर फट गया और बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। मुंगेर के टेटिया बंबर में कई नदियों से पुलिस के सहयोग से अवैध बालू उत्खनन कार्य तेजी से चल रहा है। कई नदियों में पुलिस के सहयोग से प्रत्येक दिन दर्जनों ट्रैक्टर से बालू का उठाव निर्बाध रूप से हो रहा है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार, एसएसपी राणा नवीन सिंह और एसएसबी ने संयुक्त रूप से खड़गपुर थाना क्षेत्र के कई नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। मुंगेर के खड़गपुर में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में शिविर आयोजित कर एसडीओ संजीव कुमार ने क्षेत्र के कुल 54 लाभुकों के बीच पेंशन स्वीकृति का वितरण किया। इस मौके पर एसडीओ संजीव कुमार ने कहा कि पेंशन का एक गरीब के जीवन में काफी महत्व है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गरीबी से त्रस्त हैं। युगा ब्लड ग्रुप बैंक की ओर से श्रद्धांजलि रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजक अमित कुमार सिंह ने नेतृत्व में ब्लड बैंक का आयोजन किया गया। बाढ़ के अलखनाथ रोड स्थित किड्जी स्कूल में शिवरात्रि के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों ने शिव लीला का आयोजन किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भगवान शिव और पार्वती के रूप में नृत्य किया। बाढ़ नगर परिषद की ओर से नमामि गंगे योजना के तहत बाढ़ के तमाम गंगा घाटों पर डस्टबिन लगाए गए। एनटीपीसी परिसर के रेजिडेंशियल इलाके के जंगलों में अचानक आग लग गई। आग को भयावह होता देख एनटीपीसी में तैनात फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पटना में आयोजित प्रधानमंत्री की सभा को सफल बनाने के लिए पंडारक के बिहारी बीघा पंचायत के पूर्व मुखिया राणा रणवीर पंकज के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता शामिल हुए। बाढ़ के पंडारक प्रखंड में शिक्षक शिव कुमार प्रसाद के सेवानिवृत्त होने के बाद इलाके में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मोकामा और बख्तियारपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन के सकुशल लौटने के बाद इलाके में विजय जुलूस निकाला गया। बाढ़ के युगा ग्रुप की ओर से रक्तदान के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में स्कूली बच्चों ने दूसरों की जान बचाने के लिए रक्तदान करने के लिए जागरूक किया। पंडारक प्रखंड के मध्य विद्यालय बसावनचक में एमडीएम का हाल बेहाल है। स्कूल के करीब 300 बच्चों में से महज 50 बच्चे को एमडीएम नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल प्रबंधक की मनमानी के चलते बच्चों को मेन्यू के मुताबिक खाना भी नहीं दे रहे हैं। पंडारक के पूरन बीघा गांव में देवर के साथ प्रेम प्रसंग में फंसे पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर पति को गला रेत कर मार डाला। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए 8 महीने बाद महिला के पति के नरकंकाल को घर से बरामद कर लिया। पुलिस ने हत्यारी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने बख्तियारपुर के करनौती पंचायत में डिजिटल इंडिया के तहत सीएचसी सेंटर का स्थापना की और लोगों को डिजिटल इंडिया से जुड़ने की अपील भी की। पंडारक के दौलतपुर मध्य विद्यालय के नवनिर्मित स्कूल भवन करीब 8 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि विद्यालय निर्माण की सारी राशि कई शिक्षक प्रभारी की ओर से गबन कर ली गई है। बाढ़ थाना क्षेत्र के लंगरपुर गांव निवासी 20 वर्षीय शुभम की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में लोगों ने शव को रेल ट्रैक पर रखकर जाम कर दिया। दरभंगा में एक ऑटो के पलट जाने से शख्स की मौत हो गई। डीएमसीएच परिसर पहुंचकर इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरभंगा हरिहरपुर के गांव के पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन किया गया। केवटी प्रखंड में स्थानीय जिला परिषद सदस्य ने सीएचसी परिसर में इस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया जब उनकी भांजी की मौत केवटी सीएचसी से दरभंगा ले जाने के दौरान हो गई। दरभंगा जिले के बिरौल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को एनडीए की होने वाली संकल्प रैली के लिए इलाके की मंत्री ने 30 बसें मुहैया कराई। केवटी प्रखंड के बंसारा पंचायत के उप मुखिया अमित पासवान ने पंचायत सेवक पर 7 निश्चय योजना की राशि में घूस मांगने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर उप विकास आयुक्त और बीडीओ को आवेदन दिया गया है। कमतौल के ऐतिहासिक अहिल्या स्थान की धरती से बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक बाइक जुलूस निकाला। इस मौके पर विधायक जीवेश कुमार, जिलाध्यक्ष निर्भय शंकर भी जुलूस में शामिल हुए। केवटी प्रखंड में बीजेपी पश्चिमी मंडल की ओर से मंडल अध्यक्ष दिलीप भारती के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प रैली को लेकर बाइक जुलूस निकाला। दरभंगा सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव में विधायक भोला यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। केवटी प्रखंड में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे के पास से एक युवक को बेहोशी की हालत में देखकर पुलिस को जानकारी दी।
पुलिस के नहीं पहुंचने पर लोगों ने खुद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। पटोरी प्रखंड के मारवाड़ी विवाह भवन में कानू हलवाई संघ की ओर से सम्मान समारोह सह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन समस्तीपुर जिला परिषद अध्यक्ष प्रेमलता ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस सम्मेलन में जिले भर से कानू हलवाई समाज के लोग जुटे थे। समस्तीपुर मंडल कारा में प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान डीएम चंद्रशेखर सिंह व एसपी हरप्रीत कौर के साथ कई अधिकारियों ने करीब 2 घंटे तक जेल के अंदर कई वार्डों में छापेमारी की। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा।